Hello everyone, welcome back to Strata's Biology. Today we will learn about ribosomes. So ribosomes are granular, small, naked, submicroscopic particles. नेक्ड सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मतलब है कि इनको हम नेक्ड आई से माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज डिस्कवर बाय जॉर्ज पैलेड ने इनको डिस्कवर किया था, इसलिए हम राइबोसोम्स को पैलेड पार्टिकल्स भी बोलते हैं. पैलेड पार्टिकल्स. जॉर्ज पैलेट ने 1953 में राइबोसोम्स को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, इन 1953. नेक्स्ट पॉइंट इज composed of RNA and protein. ये आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं. जो राइबोसोम्स होता है उसमें कुछ पार्ट आरएनए का होता है, कुछ पार्ट प्रोटीन्स का होता है, और दोनों मिलकर राइबोसोम की फॉर्मेशन करते हैं. और इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती. नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, नो मेम्ब्रेन, इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती. नेक्स्ट पॉइंट इज इन प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप की होती है. जो ये 70S है ये 2 यूनिट से मिलके बनता है. फर्स्ट यूनिट होती है 50S प्लस 30S. जो S है, S का मतलब होता है, S इनकी यूनिट है. स्वेडबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन यूनिट होती है कि सेडिमेंट किस स्टेट पे होते हैं, इसलिए हम इसको S बोलते हैं. और जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. और जो 80S होते हैं वो बने होते हैं 60S और 40S के. 60S प्लस 40S सब यूनिट्स. जो ये 50S और 60S सब यूनिट्स है इनको हम बोलते हैं लार्जर सब यूनिट. और जो 30S और 40S सब यूनिट है इसको हम बोलेंगे स्मॉलर सब यूनिट. नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि जो राइबोसोम है वो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है. यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी. साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है. और क्या होएगा कि इसमें कुछ राइबोसोम्स मिलके वो एक एमआरएनए की चेन पे अटैच हो जाएंगे और फॉर्मेशन करेंगे पॉलीराइबोसोम्स की. देखिए ये एक चेन है, ये एक एमआरएनए है, ये एमआरएनए है. एमआरएनए के ऊपर आके कुछ राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे, ऐसे अटैच हो जाएंगे और ये फॉर्मेशन करेंगे. जब ये अटैच हो जाएंगे, बहुत सारे अटैच हो जाएंगे एक एमआरएनए के साथ, तो हम इसको बोलेंगे पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम. जो ये देखिए ये ऐसे होते हैं, यूनिट्स होती है जो इनकी. ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है. ये प्रोकैरियोट का है, ये प्रोकैरियोट्स में है. तो ये क्या होएगी, ये होएगी 50S और ये होएगी 30S और ये होएगी 50S. वहीं पे जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है. जो स्मॉल सब यूनिट है वो होती है 40S की और जो लार्जर होती है वो होती है 60S की. और ये दोनों कंबाइन करके बनाएंगे 70S, क्योंकि प्रोकैरियोट में 70 होता है, और ये दोनों कंबाइन करके बनाएंगे 80S. S का मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स अकरेंस. सो इट इज यूनिवर्सल ऑर्गेनेली. इसका मतलब है कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होती है. फाउंड इन बोथ
यूकैरियोट्स and prokaryotes. Next point is it is secondarily lost in mature RBC and mature sperm. In mature RBC and mature sperm. इसकी दो फॉर्म्स होती है, एक होती है इसकी साइटोप्लाज्मिक फॉर्म और एक होती है ऑर्गेनेलरी फॉर्म। एग्जिस्टिंग टू फॉर्म्स है। पहली है साइटोप्लाज्मिक, दूसरी होती है ऑर्गेनेली। दूसरी होती है ऑर्गेनेली। जो साइटोप्लाज्मिक फॉर्म है ये हमें साइटोप्लाज्म में मिलती है, और जो ऑर्गेनेली वाली फॉर्म है ये हमें ऑर्गेनेलिस के अंदर जो राइबोसोम मिलता है उसको हम ऑर्गेनेली फॉर्म बोलेंगे। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक फॉर्म को देखते हैं। ये होती है फाउंड इन साइटोप्लाज्म, फाउंड इन साइटोप्लाज्म इन अटैच और इन फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म देखिए, तब राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में अगर प्रेजेंट होंगे या तो वो अटैच भी हो सकते हैं राइबोसोम, और या फिर वो फ्रीली फॉर्म होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। जो फ्री होंगे वो पूरे साइटोप्लाज्म में घूम रहे होंगे साइटोप्लाज्म के साथ, बट जो अटैच फॉर्म होती है वो हम देखते हैं कई बार, जैसे कि ER के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ER के ऊपर प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ER, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। गोल्जी के ऊपर भी हमें कई बार मिल जाते हैं। जो ऑर्गेनेली होती है, ऑर्गेनेली राइबोसोम्स होते हैं वो हमें ऑर्गेनेलिस के अंदर मिलते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर होते हैं, प्लास्टिड्स के अंदर भी होते हैं, प्लास्टिड्स के अंदर होंगे, और ये हमें न्यूक्लियस के अंदर भी मिलते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं। जो फ्री फॉर्म होती है और या अटैच फॉर्म होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो अटैच फॉर्म होएगी उसके पास एक, यहाँ पे जो अटैच फॉर्म है यहाँ पे इसके पास एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं राइबोफोरिन प्रोटीन। राइबोफोरिन प्रोटीन, राइबोफोरिन प्रोटीन। जो राइबोफोरिन प्रोटीन होता है वो हेल्प करता है इसकी स्मॉल और लार्ज सब यूनिट को अटैच करने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। जैसे कि ये इसके ऊपर अटैच हो रहा है तो यहाँ पे इसको राइबोफोरिन 1 और सेकंड प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। राइबोफोरिन 1 and 2 दोनों प्रोटीन से इसको जरूरत पड़ेगी इसके ऊपर अटैच होने के लिए। जो साइटोप्लाज्मिक फॉर्म होती है उसमें भी हमें दो तरह के राइबोसोम्स मिलते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें हमें 70S टाइप के मिलते हैं, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें हमें 80S टाइप के मिलते हैं। हमें दोनों फॉर्म्स मिलेंगी, बट वहीं पे जो ऑर्गेनेली के राइबोसोम्स होते हैं वो हमें सिर्फ 70S टाइप के मिलते हैं। 70S टाइप, या वो यूकैरियोट हो या वो प्रोकैरियोट हो। जैसे ये एक सेल था, सेल के अंदर हमने देखा जो राइबोसोम है यूकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोट्स में ये एक सेल है, इसके अंदर जो राइबोसोम होंगे वो 80S वाले होंगे सारे। बट यहीं पे जो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर प्रेजेंट था। इस जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थे वो 70S टाइप के थे। तो यूकैरियोट्स में तो दोनों मिलेंगे, बट डिफरेंस क्या है, जो ऑर्गेनेली है वो 70S का होएगा और ये प्रोकैरियोट्स में भी 70 होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेली वाला प्रेजेंट ही नहीं होता, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ राइबोसोम्स डिपेंड ऑन इट्स एक्टिविटी। नंबर depend upon activity of cell। जो कैंसर सेल्स होते हैं या एक्टिवली सेल होते हैं जो हर चीज़ में एक्टिव होते हैं उसमें राइबोसोम्स का नंबर होता है वो ज़्यादा होता है। कैंसर सेल, लीवर सेल है,
लीवर सेल है। इनके अंदर क्योंकि इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव प्रोलिफरेशन में काम करते हैं, इसलिए नंबर इनका बहुत ज़्यादा होएगा। अब इसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है मैग्नीशियम आयंस का। मैग्नीशियम आयन चाहिए हमें राइबोसोम्स की बाइंडिंग के लिए, जो सब यूनिट्स होती है उसकी बाइंडिंग के लिए मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग ऑफ सब यूनिट्स। जो सब यूनिट्स की बाइंडिंग होएगी उसके लिए हमें मैग्नीशियम चाहिए। जो मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन होएगी अगर ये बिलो होएगी, बिलो 0.001 मोलर, अगर ये बिलो 0.01 मोलर होएगी तो ये दोनों यूनिट्स है वो डिसोसिएट्स हो जाएगी, डिसोसिएशन हो जाएगी यूनिट्स में, डिसोसिएशन ऑफ सब यूनिट्स। जैसे कि ये थी, ये पहले यहाँ पे सब यूनिट्स ऐसे फॉर्मेशन करती है, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाती है, बट यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे ये अलग हो जाएगी और ये वाली अलग हो जाएगी। अगर यही कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा हो जाए, अबव हो जाए, तो ये क्या करेंगे, डाइमर की फॉर्मेशंस करेगी, डाइमर की फॉर्मेशन करेगी। डाइमर में क्या होएगा कि जैसे ये दो थी, ऐसे ऐसे बहुत सारी यूनिट्स जुड़ जाएंगी, ऐसे ऐसे यूनिट्स जुड़ जाएंगे, ऐसे डाइमर्स बन जाएंगे राइबोसोम्स के। फिर इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस देखेंगे 70S और 80S राइबोसोम्स में। जो 70S राइबोसोम होता है और 80S राइबोसोम है, इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं। जो 70S वो हमें मिलता है प्रोकैरियोट्स में। कहाँ मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स। वहीं पे जो 80S होता है वो हमें मिलता है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में मिला। अब इसके बाद एक डिफरेंस आता है, जो 70S होता है ये साइटोप्लाज्म में भी मिलता है, साइटोप्लाज्म में भी होएगा और ऑर्गेनेलिस के अंदर भी प्रेजेंट होएगा। ये यूकैरियोट्स की ऑर्गेनेलिस के अंदर प्रेजेंट होएगा। वहीं पे जो 80S राइबोसोम है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, हमें किसी भी ऑर्गेनेली के अंदर 80S राइबोसोम नहीं मिलता। और जो ये साइटोप्लाज्म में होते हैं ये फ्री फॉर्म में भी हो सकते हैं और अटैच फॉर्म में भी हो सकते हैं, दोनों साइड ही। फिर इनका नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है कि ये जो 70S है ये स्मॉलर इन साइज होएगा, साइज है। वहीं पे जो ये वाला है ये है लार्जर इन साइज। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। नेक्स्ट इज पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम। इसको हम कहते हैं एर्गोसोम भी बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज एर्गोसोम्स। ये होते हैं रोजेट और हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे, रोजेट और हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर इसमें क्या होएगा, 10 से 20 राइबोसोम्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ रोजेट और हेलिकल फॉर्म में अटैच होंगे, ऐसे ऐसे एक दूसरे के साथ ही 10 से 12 राइबोसोम्स अटैच होंगे, 10 to 12 राइबोसोम्स, इसलिए हम बोलेंगे रोजेट और हेलिकल स्ट्रक्चर। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये होता है फॉर्मेशन ऑफ, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ copies of one protein formed during period of active synthesis। अब देखिए इस पॉइंट का मतलब है कि इन्वॉल्व होते हैं कॉपीज ऑफ वन प्रोटीन बनाने में, तब हमारे अंदर बॉडी के अंदर पीरियड्स, जो पीरियड चल रहा होता है एक्टिव सिंथेसिस का, प्रोटीन्स की जहाँ पे फॉर्मेशन हो रही होती है, तो वहाँ पे बहुत एक्टिवली फॉर्म करेंगे। उसकी जो एक प्रोटीन होगा उसकी मल्टीपल कॉपीज़ को फॉर्म करेंगे, कॉपीज ऑफ वन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होएगी ड्यूरिंग एक्टिव पीरियड। नेक्स्ट इज, अब इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं। अब है फंक्शंस।
जो फंक्शंस है वो है कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होएगा, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो एमआरएनए और राइबोसोम्स होते हैं वो दोनों मिलकर प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। सो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अटैचमेंट ऑफ टीआरएनए करता है, अटैचमेंट ऑफ टीआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तब ट्रांसलेशन के प्रोसेस होएगी तब ये आरएनए टीआरएनए को अटैच करेगा राइबोसोम्स के साथ ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। अब इसका एक पॉइंट और आएगा कि ये प्रोटेक्शन करेगा एमआरएनए की, प्रोटेक्शन। Now let's do some multiple choice question. So our first question is, as Swedberg's unit is directly measure of size and volume, volume and density, size and density, density and shape. जो S होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होती है जिसके हमें साइज और डेंसिटी का पता चलता है कि वो कितनी जल्दी सेडिमेंट हो रहा है, नीचे जो पार्टिकल्स है वो वाटर में कितनी जल्दी सेडिमेंट हो रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं, इसलिए ये होता है साइज और डेंसिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइबोसोम्स आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ आरएनए ओनली, बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन यूनिट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। हमने देखा था कि ग्रेनुलर होता है, स्मॉल होता है और नेक माइक्रोस्कोपिक होता है। तो देखिए अब हमने यहाँ पे कंपोज ऑफ आरएनए ओनली लिखा है, बट इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन का होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन्स। वहीं पे जो बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन यूनिट, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है बट यूनिट नहीं होती, नॉट यूनिट, इसलिए ये भी गलत है। सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइबोसोम ऑफ बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोट्स एंड क्लोरोप्लास्ट आर कंपोज्ड ऑफ। सो इसका आंसर आएगा 70S टाइप, क्योंकि हमने देखा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर 70S माइक्रो राइबोसोम्स होते हैं और जो ऑर्गेनेली वाले राइबोसोम्स होते हैं उसमें भी 70S टाइप के होते हैं। तो इसका आंसर आएगा 70S, क्योंकि ये सब ऑर्गेनेलीज के पार्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लार्जेस्ट सब यूनिट इन 80S राइबोसोम इज। प्रोकैरियोट में 70S, प्रोकैरियोट 70S, यूकैरियोट 80S। 80S जो यूकैरियोट है उसकी सब यूनिट्स क्या होती है, 60 + 40। तो इसकी सबसे बड़ी यूनिट होती है वो होती है 60S। This is all about ribosome. If you like the video, please like, subscribe, share and comment below and let us know which topic you want to learn next.